अस्सलामुअलैकुम। मैं शाहिद रशीद आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है सुकरात कौन था। आपने ये इमारत ज़रूर देखी होगी। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा यहाँ तस्वीर बनवाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। ये एथेंस का पार्थेनॉन है। यहाँ 250 साल पहले जहानत और ताकत की देवी एंथना का मुजस्मा हुआ करता था। इस मुजस्मे पैंथेरॉन के सामने ढलवान में एक पूरा शहर आबाद था और इस दूसरी ऊंचाई पर जहाँ से पार्थेनॉन और देवी एंथना साफ नजर आते थे वहाँ एक संग तराश रहा करता था। इस संग तराश का बेटा यहाँ खड़ा होकर उस देवी को देखता था और सोचता था कि एक मुजस्मा पूरे शहर की हिफाजत कैसे कर सकता है। उसके पास ऐसे और भी कई सवालात थे, लेकिन सिर्फ सवाल थे। ये सवाल उसे जहर के प्याले तक ले गए। ये सुकरात था, सच का शहीद आज़म सुकरात। सुकरात अभी लड़का था तो देखता था कि उसका बाप अपने नौकीले औजारों से पत्थरों को तराशा करता था और यूं तराशता कि उसमें से शेर की शक्ल निकल आती। वो हैरान था और वो पूछा करता था कि आपको किस तरह से पता चलता है कि कौन से औजार से कितनी चोट मारनी है कि ये शक्ल निकल आए। उसका बाप क्योंकि उसे बच्चा समझा करता था इसलिए उसने टालना चाहा और ये कहा कि जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो मैं इसका जवाब दूंगा। इस पर सुकरात ने कहा कि मैं आपके जवाब के लिए बड़ा होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। इस पर बाप कहने लगा कि यूं समझो, सबसे पहले तुम्हें शेर पत्थर के अंदर देखना पड़ता है। ये महसूस करो कि शेर पत्थर के अंदर कहीं कैद है और ये तय करो कि तुम्हें इसको आज़ाद करवाना है। अब जितना अच्छी तरह तुम शेर को पत्थर के अंदर देख सकोगे इतना ही बेहतर तुम्हें महसूस होगा कि किस औजार के साथ कितनी चोट लगानी है। सुकरात इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ। सुकरात की माँ एक दाई थी। एक दिन सुकरात ने अपनी माँ से भी सवाल कर डाला कि माँ, तुम अपना काम कैसे करती हो? माँ ने जवाब दिया, मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो बच्चे को आज़ाद करवाने में माँ की मदद करती हूँ। सुकरात कुछ समझता कुछ ना समझता अपनी माँ के साथ लिपट कर सो जाता, लेकिन सुकरात की माँ और बाप के जवाबों से वो इतना तो समझ ही चुका था कि चीज़ें असल में छुपी होती हैं, पोशीदा होती हैं। ये हम हैं जो इन्हें आज़ाद करवाते हैं, वरना वो इसी तरह छुपी रह जाती हैं। रात होती तो सुकरात की माँ बाकी माँओं की तरह उसे देवी और देवताओं के किस्से सुनाया करती थी। सुकरात को सवाल करने की आदत थी तो वो उन पर भी सवालात उठा दिया करता था, लेकिन सुकरात की माँ उसे चुप करा दिया करती थी और कहती थी कि देवताओं के बारे में सवालात नहीं उठाया करते। सुकरात की उलझन ये थी कि अगर देवता इतने रुतबे वाले हैं तो फिर वो आम इंसानों की तरह एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? वो गुस्सा और नफरत क्यों करते हैं? इंसानों को सज़ा क्यों देते हैं और अजाब क्यों नाजिल करते हैं? वो सोचता था मगर उसे जवाब नहीं मिलता था। वो पूछना चाहता था मगर वो ऐसे सवालात पूछना इसके लिए मुसीबत का हामिल हो सकते थे। उसे कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं दिया करता था क्योंकि वो बाकी यूनानियों की तरह शक्ल सूरत का इतना अच्छा नहीं था। बचपन में उसे बस्ती के लोग बहुत मुख्तलिफ नामों से पुकारा करते थे और वो रोने लगता और साथ ही साथ ये सोचता था कि कुछ लोग खूबसूरत और कुछ लोग बदसूरत क्यों होते हैं। यही सवाल लेकर वो मोहल्ले के कुम्हार के पास भी जा पहुंचा और कुम्हार से कहने लगा कि तुम्हारे बर्तन ज़्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? कुम्हार तो और भी बहुत हैं, मगर वो कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे बर्तनों को बाकियों के बर्तनों से हसीन बनाती है? कुम्हार ने कहा कि एक अच्छा और ख़राबी से पाक बर्तन हसीन होता है।
अब सुकरात कुछ कुछ समझने लगा था कि मेरे सवालों के जवाब एक ना एक दिन निकल ही आएंगे। सुकरात जब बड़ा हुआ तो उसे भी अपने खानदानी पेशे को अपनाना था, लेकिन जल्द ही बाप अंदाजा कर बैठा था कि सुकरात एक अच्छा संग तराश नहीं बन सकता। मगर इसकी वजह काम चोरी नहीं थी, बल्कि कुछ और था। वजह यह थी कि सुकरात को कुदरत ने महारत इंसानों को समझने की दी थी, पत्थरों को समझने की नहीं। उसे काम से ज्यादा ग्राहकों में दिलचस्पी रहती थी। वो बेचने के बजाय उनसे लंबी गुफ्तगू में मसरूफ हो जाता। सुकरात का ज़माना वो था कि जब एथेंस की शोहरत दुनिया में फैल चुकी थी। एथेंस दुनिया का वाहिद शहर था जहाँ डेमोक्रेसी थी। वहाँ मर्द हजरात को वोट कास्ट करने का हक था और अदालती फैसले भी वोटिंग से किया जमहूरियत करते थे। एथेंस की इजाद थी और उन्हें इस चीज़ पर फख्र था। लोग एथेंस के बाज़ारों में रंग रंग के मुजस्मे देखते थे, जादूगरों का हुनर सीखते थे और नए नए उलूम दरियाफ्त करते थे। मगर सुकरात का रंग निराला था। वो हर एक से सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करता था, और अगर कोई शख्स यकीन से कुछ कहता था तो सुकरात आगे से कहता कि क्या तुम्हें यकीन है कि जो बात तुम कर रहे हो वो ठीक है? क्या इसके बरक्स कोई बात नहीं हो सकती जो तुम कर रहे हो? और ऐसी कई बातें वो लोगों से किया करता था। और इसके साथ साथ सुकरात की शोहरत एथेंस के अंदर मशहूर होने लगी। उसके बाद क्या हुआ? सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया, और वो कौन शख्स था जिसने सुकरात को जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया, और उसे इल्म का बेताज बादशाह क्यों कहा गया? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, मगर अगली वीडियो में। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।